अगर आपसे कहा जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ टेक्स्ट फाइल abc.txt, तो यहाँ पर हमें कैरेक्टर्स को काउंट करना है। और हम ये बात जानते हैं कि टेक्स्ट फाइल में जो कुछ भी स्टोर होता है, चाहे वो कैरेक्टर हो चाहे वो नंबर हो, सब कुछ आपके कैरेक्टर की ही फॉर्म में स्टोर होता है। और मुझे अपनी फाइल में स्टोर सारे कैरेक्टर्स को काउंट करना है, इसीलिए यहाँ पर कैसे रीड करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर हमें अपने प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग यूज़ करनी है तो हमें हेडर फाइल देनी पड़ती है #include_fstream.h। अब मुझे फाइल में से रीड करना है, इसीलिए मैंने मेन में इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया आई और उसे लिंक कर दिया abc.txt के साथ। अब फाइल से मुझे सिंगल सिंगल कैरेक्टर रीड करना है, इसीलिए मुझे मेरे प्रोग्राम में उस कैरेक्टर को होल्ड करने के लिए सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके लिए मैंने डिक्लेयर किया ch। साथ ही साथ मुझे काउंट करने की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैंने एक काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसे इनिशियली सेट किया है किस पे, 0 पर। अब फाइल में कोई एक कैरेक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है, फाइल में तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, मुझे सारे ही कैरेक्टर रीड करने हैं। कब तक, जब तक कि मुझे फाइल का एंड ऑफ फाइल नहीं मिल जाता है। इसीलिए हमने लूप चलाया while not i.eof। eof जो मेंबर फंक्शन है वो ये फाइंड आउट करता है कि हम फाइल के एंड पर पहुंचे या नहीं पहुंचे। हमने कहा है नॉट i.eof, इसका मतलब है कि जब तक हम फाइल के एंड ऑफ फाइल पर नहीं पहुंचेंगे तब तक ये लूप चलेगा। फाइल से सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए मैंने पहले ही बताया है कि हम क्या यूज करते हैं, गेट फंक्शन। फाइल के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, i.get विद इन ब्रैकेट ch, यानी i में से एक कैरेक्टर रीड करना है और किस में स्टोर करना है, ch में। गेट फंक्शन एक कैरेक्टर फाइल से रीड करके ऑटोमेटिकली रीड पॉइंटर को नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव कर देता है, हमें अपडेट एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जितनी बार रीड करेंगे उतनी बार हमारा काउंटर भी इंक्रीज होता जाएगा। एक कैरेक्टर रीड किया, दो कैरेक्टर रीड किया, यानी एक एक कैरेक्टर करके रीड करता जाएगा और काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा। जब हम लूप से बाहर आएंगे, तब हम कब आएंगे हम लूप से बाहर, जब फाइल का एंड ऑफ फाइल मिल जाएगा। तो लूप से बाहर आते ही हम काउंट की वैल्यू को प्रिंट करेंगे और फाइल को क्लोज करेंगे। अब जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे, माना हमारे पास पहले से एक फाइल abc.txt स्टोर है जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है। अब जब हम इस फाइल को प्रोग्राम के थ्रू रीड करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 17 कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ फाइल, यानी जितने आपके कैरेक्टर स्टोर हैं कंप्यूटर स्पेस साइंस को अगर आप काउंट करें तो उसमें 16 कैरेक्टर आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर मिला है क्योंकि ये आपके एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर को भी कंसीडर करता है।